नमस्कार। हम मौजूद हैं अभी लखनऊ में और हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दिया था। आपको बता दूं कि 17 और 18 तारीख को 4 पालियों में एग्जाम था पुलिस का। जो अभ्यर्थी दिए, जी हाँ, मैं बात उसी एग्जाम की कर रहा हूं जिसका पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और ये क्या करना चाहते हैं, आगे की इनकी रणनीति क्या है और कैसे कैसे, क्योंकि जानते ही हैं युवा जो होते हैं, कई दिन पहले भर्ती भी नहीं आई थी, हाल फिलहाल में भर्तियां आना शुरू हुई, लीक होना, तो कहीं ना कहीं सरकार पे भी प्रश्न उठता है कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था उनकी रही है। गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया कहीं ना कहीं इससे साबित होता है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये युवा कहां कहां से आए हैं और लखनऊ में अभी क्या कर रहे हैं। हम सभी छात्र पुलिस पुलिस भर्ती वाले लोग हैं हम लोग। और हम कहना ये चाहते हैं सरकार से, ये जो भर्ती हुई है 17-18 को जो पेपर हुआ है, इसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। और मेरी सरकार से ये मांग है, ये परीक्षा रद्द करी जाए और दोबारा पेपर कराया जाए। हम सभी युवा एकत्रित हो रहे हैं इको गार्डन में, और मेरे सभी युवाओं से ये अपील है कि इतना हम लोग इतने दिन तैयारी करते हैं और लोग आते हैं और 1-1 2-2 घंटा में पेपर करके चले जाते हैं, और वही लोग भर्ती होते हैं जो छात्र पढ़ते हैं और इतने दिनों से मेहनत करते हैं, नतीजा कुछ नहीं हाथ से लगता है। अभी पिछले दिन एक पेपर आरओ का भी लीक हुआ था, इसके बाद ये पेपर लीक हुआ है पुलिस का। तो मेरी ये सरकार से ये मांग है, बड़े स्तर पे मांग है, और ये सभी कोचिंग संचालकों से मेरी ये मांग है, और कोचिंग संचालक भी सभी लोग हमारा सपोर्ट करें। और हम सभी लोग गांव गांव से आते हैं, और मेरा यही कहना है सरकार से कि इस भर्ती को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराई जाए। और हमारे साथ और भी युवा है, आप इनसे सबसे अपने अपने विचार रखेंगे, इनसे सबसे आप बात करिए। देखिए, हमारे साथ जो युवा मौजूद हैं ये काफी आक्रोशित हैं। आक्रोश होना भी चाहिए, क्योंकि जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनका पेपर कहीं ना कहीं लीक हो जा रहा है। इससे सरकार पे भी सवाल उठता है कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था कराती है। ये वो सरकार है जिस सरकार में कौन मंत्री बनेगा और कौन किस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, ये चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं। ये चीजें काफी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, जबकि इन चीजों के बाहर आ जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा समाज में। लेकिन कहीं ना कहीं भर्तियों का जो पेपर होता है, पेपर के लीक हो जाने से कई बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं लखनऊ से ही हैं। लखनऊ के ही रहने वाले हैं जी। तो लखनऊ में आप आए हैं, अभी इको गार्डन में मौजूद हैं। हाँ। आपने भी पेपर दिया था यूपी पुलिस का? हाँ, पेपर दिया। पेपर तो लीक हो गया फिर? हाँ, फिर क्या किया जाए। मेरी सरकार से एक ही मांग है कि पेपर को रद्द किया जाए। हम लोग जितना पढ़ के करते हैं और धांधली वाले लोग आते हैं और पेपर को आपको बता दूं कि लगभग 60,000 पदों पे पुलिस की वैकेंसी निकली हुई थी, सिपाही भर्ती निकली हुई थी, जिसका शुल्क जो था वो 400 रुपए था। और लगभग इसमें जो लड़कों ने डाला था वो लगभग 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था। 50 लाख के हिसाब से अगर ये आंकड़ा आप लगाते हैं तो 2 अरब के आसपास पहुंचता है। यानी कि लोकसभा चुनाव सर पे है। और साथ ही साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की इसमें कोई चाल है, सरकार पैसा बना रही है इस चीज से? सर, ये सब चीज़ें तो हम नहीं कह सकते हैं। मेरी सिर्फ सरकार से यही मांग है कि हमारा निष्पक्ष तरीके से पेपर कराएं। हम पढ़ने वाले छात्र हैं, हमें किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है। हम अपना पेपर से मतलब है, हमें अपनी नौकरी से मतलब है। हमने 5 साल मेहनत की है और पहली भर्ती मेरी ये आई थी। इतने दिनों में काफ़ी दिन से हमें उम्मीद थी कि सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस के हैं, वो अच्छे से पेपर कराएंगे, और हमें उम्मीद थी कि वो अच्छे से पेपर होगा और सबको निष्पक्ष नौकरी मिलेगी। पर ऐसा हो नहीं पाया। 17 की सेकंड और 18 की सेकंड पाली का पेपर पब्लिकली है, सबके पास उसका साक्ष्य है। वो पेपर होने से काफ़ी घंटे पहले पेपर। लेकिन सरकार तो ये चीज कह नहीं रही है। सरकार तो कह रही है कि हम एक टीम बनाएंगे और टीम गठित भी की जा चुकी है। वो टीम इसलिए गठित की गई है कि ये टीम जांच करेगी कि क्या वाकई में पेपर लीक हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है? सर, हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं। उन्होंने टीम बनाई है, हम उसका स्वागत करते हैं। वो अगर हमसे मदद मांगे, हम उनको साक्ष्य देंगे। ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। उनको ढूंढना है तो फर्स्ट शिफ्ट का ढूंढे, क्योंकि लीक उसका भी हुआ है, उसके साक्ष्य बाहर नहीं आ पाए हैं, पर लीक वो भी हुआ है। तो इसीलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि पब्लिक में ट्विटर पे एक्स पे मौजूद हैं साक्ष्य, उनको ले वेरीफाई करें। वेरीफाई करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। उसमें सरकार कह रही कि एडिटेड है, तो वो एडिटेड 2 मिनट में पता चल जाएगा एडिटेड है कि नहीं है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि उनको देखें और उसके बाद हमको न्याय दें और पेपर रद्द करें, और चारों पालियों का पेपर सुचारू रूप से दोबारा से करवाएं, ताकि हमको हमारे साथ न्याय हो सके। देखिए, युवाओं की ये मांग है। युवा कह रहे हैं कि दोबारा पेपर होना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे क्या यूपी पुलिस का पेपर दोबारा होना चाहिए? जी सर, दोबारा होना चाहिए सर। यही पेपर लीक हुआ था? जी सर।
लेकिन सरकार तो कह रही है कि पेपर लीक करने के लिए हम एक कमेटी गठित करेंगे, उसके बाद जांच कराएंगे कि लीक हुआ था कि नहीं हुआ था। इस पे क्या प्रक्रिया है आपकी? सर पेपर लीक हुआ है, अब हम लोगों को पता है, हम लोग देखे हैं सर, देखिए जो होगा तो होगा, हम लोग आज तो आप लोग की कुल मिलाकर मांगे ये है कि आप लोग चाहते हैं कि दोबारा से निष्पक्ष रूप से पेपर हो। जी सर। जी बिल्कुल, पेपर दोबारा होना चाहिए, सरकार से ये मेरी मांग है। और हमारा शांतिपूर्ण सरकार के खिलाफ धरना भी नहीं है, हम अपना शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं। सिर्फ हमारा किसी से विरोध नहीं है, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें सिर्फ अपनी नौकरी से और पेपर से मतलब है। हम ना किसी राजनीतिक पार्टी के हैं, ना हमें किसी से लेना देना है, ना हम विरोधी हैं। हम सिर्फ अपना पेपर की मांग कर रहे हैं और न्याय चाहते हैं। सिर्फ मेरी यही एक मांग है। युवाओं को सरकार से काफी ज्यादा उम्मीद थी। युवा ये उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर 60,000 की वैकेंसी आई है तो ये पूर्ण तरह से कंप्लीट होगी, वैकेंसी पूरी की जाएगी, इसमें नियुक्ति दी जाएगी। युवाओं को कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद युवाओं की उम्मीद पे पूरी तरह से पानी फिर चुका है। अब देखते हैं सरकार आगे क्या निर्णय लेती है। इस चीज के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें। नमस्कार।